हाय अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और ठीक ठाक हूँ। आज मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ बिकॉज़ अम्मी और आपी रात को हॉस्पिटल चली गई थी और अनाबे भी मेरे पास सोई थी। तो फिर ये काफ़ी मुझे तंग कर रही थी। तकरीबन रात को 2:30 बजे मेरी आँख खुल गई तो ये भी 3 बजे जाग गई थी। बस डिस्टर्ब कर दी रही कि मैंने उठना है, मेरे मामा पास जाना है ये वो, क्योंकि वैसे तो अम्मी के पास होती है बट आज रात को इसके कान में खबर पड़ गई थी कि वो जो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो डैड स्वाइप ही इसके माइंड में था कि मामा घर में नहीं है तो मेरे मामा के पास जाना है। इसे तंग किया तो फिर मैंने कहा मुझे काम करना है। तो रात को चिकन कढ़ाई भाई ने बनाई थी तो फिर रोटियां भी बाहर से आ गई थी। तो डैड से आटा नहीं गूंदा हुआ था तो मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं कर लूँ, आटा गूंद लूँ साथ में। तो ये कहती कि मुझे अपने साथ बिठाओ, मैंने आपके साथ बैठना। फिर मैंने चेयर रखी, कंबल रखा और इसको भी साथ बिठाया और साथ में मैंने आटा गूंदा। और फिर रात को पालक बॉयल करी थी तो वो नहीं निकाली थी क्योंकि रात को ऑफी लेट हो गई थी तो मैंने वो सुबह साथ में निकाल दी। फिर इसके बाद जो है वो मैंने आटा गूंदने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा कि कर लेती हूँ, अम्मी लोगों के लिए नाश्ता भेजना था। तो फिर मैंने कहा कि चिकन कढ़ाई बची हुई थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा कर लेती हूँ, अंडे प्याज बना लेती हूँ। फिर मैंने अंडे प्याज बनाए तो बाद में जो है मुझे एक अंडा कम लगा, मुझे लग रहा था सालन कम है, एक अंडा कम डाला है तो मैं एक और डाला। फिर मैंने 2 अंडे बाद में डाल दिए थे। फिर उनके नाश्ता बना के फिर मैंने साथ में अपने लिए बना लिया था और भाई के लिए बना लिया था, अब्बू और एक और भाई के लिए। मैंने कहीं गर्मी होंगे तो ये नाश्ता कर लेंगे, सिस्टर को बना के दे देगी। फिर उनको नाश्ता दिया। फिर साथ में मैंने नाबिया को तैयार किया, जल्दी जल्दी इसको तैयार किया और इसको भेजा। फिर मैं खुद लेट हो गई थी, फिर तो मैंने खुद नाश्ता नहीं किया और मैं बस भाग भाग के चली गई। और इसके बाद जो 10:15 बजे मुझे कॉल आ गई थी और पिक्चर्स आ गई थी कि बेबी बॉय हुआ है, अनाबिया का भाई हुआ है। और माशाल्लाह से पहले लुक इसकी बिल्कुल अनाबिया जैसी लग रही थी बट ये बिल्कुल मिरहा की कॉपी है। और फिर ये था कि फिर मैं हाफ लिव लेके वापस आ गई थी और बिकॉज़ फिर हॉस्पिटल भी जाना था और घर में भी आना जाने लग गया था, इस वजह से फिर मैं वापस आ गई। और फिर हम लोग जैसे मैं आई और ये लोग रेडी थे, बस मैंने चीज़ें दो एक दो उठाई और फिर हम लोग चले गए, हॉस्पिटल चले गए। और फिर माशाल्लाह से बहुत ही खुशी, बहुत एक्साइटमेंट थी। मतलब जैसे मुझे खबर मिली ना कि मतलब बेबी बॉय हुआ है और ये जन मुझे खुशी से मुझे खाया नहीं जाता था। मेरा ब्रेक टाइम था, हम लोग लंच कर रहे थे तो मतलब मुझे खाया ही नहीं जा रहा था। इतनी खुशी से मैंने लंच ही नहीं किया। मैंने कहा यार मेरे लंच नहीं करना, मुझे खाया ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों खुशी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक से ज़िंदगी दे इसे जी। क्या दूँ? क्या शून क्या होता है? शूज़ दो, शून शूज़ बोलते हैं रानी। अभी मिरहा ऊपर तंग करी थी हम लोगों को, फिर हम लोगों ने कहा नीचे चलते हैं, बैठते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी गई नहीं किसी गैदरिंग में। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा वो हो रही थी, नर्वस हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इसको हम नीचे ले आए। बिस्मिल्लाह, गिर जाओगी फातिमा। फातिमा, अरे फातिमा, गार्ड अंकल भी आपको गुस्सा करेंगे। मैं अब ताकि यहाँ पे बैठूँ मैं आपको बताती हूँ, इधर आओ। कहेंगे कि हमारा लोन क्यों ख़राब कर रहे हो, तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे कि हमने आपका लोन ख़राब किया या नहीं किया, मुझे ये बताओ। तो फिर हम पे गुस्सा करेंगे ना। इधर बैठ जाओ। अच्छा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वैसे उनके भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं जो बच्चा मस्ती करेगा आपने मुझे बताना है, मैं फिर उसको इन्ना करूँगा। फिर आप इन्ना करेंगे सो यू हैव टू। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर वो अंदर बंद कर देते हैं, एक रूम होता है वहाँ पे, अंधेरा होता है। फिर वो कहते हैं कि अब जो बच्चा मस्ती करेगा मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा। फिर वो उसको इंजेक्शन लगाते हैं। फिर इतना दर्द होता है, बच्चा इतना रोता है। अब मस्ती नहीं करना, ओके? मैंने कहूँगी ये बहुत अच्छी बेटी है, ये मस्ती नहीं करती, ठीक है? ठीक है। पापा किधर गए हैं भाई? हाँ, हम चले बाज़ार चले, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ खा पी के आए। मैं कॉलेज से आई, मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस मुझे भूख लगी हुई है। आपने खाया था कुछ? कुछ भी नहीं खाया हो? मैंने भी कुछ भी नहीं खाया, मुझे भी बहुत सख्त भूख लगी हुई है और आपको भी भूख लगी हुई है। पता है, मैंने अभी चावल खाए, वो खाना नहीं खाया। चावल कहाँ से खाए? पापा के कल। हाँ, चावल खाए, मुझे नहीं खिलाए। अच्छा, पापा कह रहे थे कि मैं गया था बिरयानी खाने के लिए, तो वो तो बिरयानी खाए। रोज गुस्सा करेगी। ओके 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 ओके। यादा निकल गए। ओके। अच्छा भाई किसकी तरह है? मेरी तरह, कहती मेरी तरह।
क्योंकि नबी और मिरहा ऊपर तंग कर थी, मिरहा रो रही थी और इस वजह से फिर हम लोग नीचे आके सैलून बैठे रहे और फिर मुझे भूख लगी हुई थी। फिर मैंने कहा क्या खाऊं, तो फिर मैंने जो है वो बर्गर लिया अपने साथ, साथ में कोल्ड ड्रिंक ली थी और चाय ली थी, क्योंकि मैंने ब्रेक टाइम भी चाय नहीं ली थी और सुबह लंच ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गई थी, तो डेट्स टाइम फिर मुझे चाय लाजमी पीनी थी और ट्रैवलिंग पर ट्रैवलिंग थी डेट्स टाइम। फिर मैंने और नाबिया ने यहाँ पे हम दोनों ने लंच किया और चीज़ खाई। फिर हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा कि मतलब कोई दो चीज़ें लेनी थी, चलो उधर चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे पार्टी क्या कर रहे हैं, तो डॉक्टर राउंड पे है तो डर से हम चले जाते हैं। फिर हम लोग चले गए उधर पीडब्ल्यूडी बाज़ार में, तो वहाँ पे बस हमने शॉपिंग थोड़ी बहुत की और यहाँ से बेडशीट लेनी थी एक्चुअली, बस वही ली थी और नाबे की एक शर्ट ली और जीन्स ली और एक दो शर्ट्स अपनी पसंद आ गई थी, बस वो ले ली। एज़ यू नो जैसे बाज़ार में जाओ और बस बंदा ना चाहते भी बहुत सारी चीज़ें ले लेता है, तो बस ये चीज़ें ली थी और फिर हम लोग यहाँ से निकल आए थे बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और आज जो थी वो स्ट्राइक भी थी, तो डेट्स वाई फिर हमने कहा कि जल्दी जल्दी निकलते हैं ताकि रास्ते बंद ना हो, तो है इन्होंने कहा पुल वाला रास्ता बंद कर दिया था। फिर हम चले गए बावर्ची पे और यहाँ पे हमने स्टीम रोस्ट करवाया और साथ में मैंने फ़िश खाने के, जब भी सर्दियाँ आती तो कहीं भी जाना हो तो मैं फ़िश को प्रेफरेंस करती हूँ। सो फिर हम यहाँ पे वेट करते रहे उनका कि मतलब वो फ़िश फ्राई करने के लिए भी टाइम था उनका, और एज़ यू नो मतलब 20 मिनट्स उनके लाजमी लगते हैं, 30 मिनट्स तक। फिर हम लोग चले गए, नबे गई थी हमने आइसक्रीम खानी और फिर मिठाई वगैरह लेनी थी, तो फिर हम लोग चले गए फ्रेस्को में और बस यहाँ से फिर हमने कुछ चीज़ें ली और फिर हम निकल आए क्योंकि रास्ते काफ़ी ज़्यादा बंद थे। तो फिर मेरे कॉल आई कि काकपुल वाला रास्ता बंद है, तो फिर हम बैरियर से निकलते पता नहीं किधर किधर से घूम के फिर हम लोग आए। खैर ये है कि मतलब ईज़िली पहुँच गए थे, वो वाले रास्ते बंद नहीं थे। यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड करने लगी बिकॉज पता नहीं वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वो हुई या नहीं हुई, तो मुझे भी नहीं मिल रही अभी। सो ये था बेबी और डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, और ये थी माशाल्लाह से दो बहनें एक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड थी, दोनों ही बेबी बेबी कर रही थी। सो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।